श्री नगर है। अब आप खबरें सुनिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में सरहदों की मौजूदा सलामती सूरत हाल का लिया जायजा। भारत में बदअमनी फैलाने के लिए पाकिस्तान को बनाया तनकीद का निशाना। कुजर कोलगाम में 57 घंटों से जारी झड़प में 2 मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक। लेतर पुलवामा से 15 किलो IED बरामद, 2 इयानतकार गिरफ्तार। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अमरनाथ यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस की खातिर ऑनलाइन पोर्टल का किया इफ्तिताह। श्रद्धालु पहली बार कर सकते हैं पंजतरनी तक बराह रास्त सफर। और जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल श्रीनगर और जिला अस्पताल पुंछ को मरकजी वजारत सेहत की जानिब से मिला मयार की तस्दीक का सनद। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर में कुछ अगले इलाकों का दौरा करके सरहद पर मौजूदा सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। उनके हमरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, शुमाली कमान के GOC इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, 15वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल AS ओझला, 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल अजय चंदपुरिया भी थे, जिन्होंने वज़ीर दिफा को मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में जानकारी दी। बाद में वज़ीर दिफा ने BSF, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों के साथ आमने सामने बातचीत भी की। उन्होंने मुश्किल सूरत हाल में अपनी खिदमत बेहतर तौर अंजाम देने के लिए मुसल्लह एहलकारों की सराहना की। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि यह मुल्क हमेशा से भारत में खरमन अमन को नुकसान पहुंचाने पर तुला हुआ होता है, लेकिन भारत के जांबाज सिपाही इस मुल्क के अज़ाइम को हमेशा नाकाम करेंगे। वज़ीर दिफा ने एतमाद जताया कि भारत के सिपाही किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए अहल भी हैं और तैयार भी। मौसूफ ने मजीद कहा कि भारत एक अमन पसंद मुल्क है जो कभी किसी दूसरे मुल्क की तरफ गलत इरादे से निगाह नहीं उठाता। कोलगाम के गुजर इलाके में फोर्सेस के साथ 3 रोज से जारी झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। 2 दिन की खामोशी के बाद एहलकारों और मिलिटेंट के बीच आज दोपहर 4 बजे फिर गोलीबारी हुई। SSP कोलगाम ने बताया कि झड़प की जगह फंसे हुए मिलिटेंटों में से एक सांबा की खातून टीचर रजनी बाला का कातिल है। इस ऑपरेशन में पुलिस, फौज और CRPF के मुश्तरका दस्ते शामिल हैं। कयास लगाया जा रहा है कि तसादुम पर 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं। SSP कोलगाम के मुताबिक ये तसादुम RI मंगलवार की दोपहर को उस वक्त शुरू हुई जब कुजर कोलगाम के बागात में फोर्सेज एहलकारों का आमना सामना मिलिटेंटों से हो गया, जिसके बाद गोलीबारी का सिलसिला शुरू हुआ। 57 घंटों से भी ज्यादा वक्त से जारी इस ऑपरेशन में अब 2 मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक हो गई है। हालांकि ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। इसी दौरान जिला अनंतनाग के सागाम दनवेटपोरा में भी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान एक ताजा झड़प शुरू हुई है। तसादुम RI के बारे में हतमी तफसीलात अभी उभर रही है। उधर जिला पुलवामा के आरमूला लेतर इलाके में आज पुलिस ने 15 किलो वजनी एक IED बरामद करके एक बड़े नाखुशगवार वाकये को टाल दिया है। पुलिस ने कहा है कि इलाके से 2 मिलिटेंट इयानतकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि मिलिटेंटों ने इस सुरंग को आरमूला में नस्ब किया था। इस दौरान IGP कश्मीर ने एक ट्वीट में कहा है कि इस वाकये में 2 बालाई वर्करों को गिरफ्तार करके मामला दर्ज कर लिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्री अमरनाथ जी यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस बुक करने की खातिर ऑनलाइन पोर्टल का इफ्तिताह किया। अब श्रद्धालु श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.jksasb.nic.in पर यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर टिकट बुक कर सकते हैं। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए LG ने कहा कि श्रीनगर से पंजतरनी तक बराह रास्त हेली सर्विस यात्रियों की एक दीर्घना मांग थी और अब पहली बार यात्रा के दौरान श्रद्धालु श्रीनगर से पंजतरनी तक हेली सफर कर सकते हैं। वाज़ेह है कि इस साल अमरनाथ जी यात्रा 30 जून से शुरू होगी जो 11 अगस्त तक जारी रहेगी और इस साल यात्रियों की एक रिकॉर्ड आमद की तवक्को जाहिर की जा रही है।
जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल श्रीनगर और जिला अस्पताल पूंछ को नेशनल हेल्थ मिशन के लक्ष्य प्रोग्राम के तहत सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की जानिब से मयार की तस्दीक का सनद हासिल हुआ है। ये सर्टिफिकेट इन दोनों अस्पतालों को लेबर रूम और जचगी के ऑपरेशन थिएटरों में जच्चा की बावकार तबी निगहदाश्त यकीनी बनाने के सिले में दिया गया है। दोनों अस्पतालों का जायजा गुज़श्ता माह वजारत सेहत के एक मुंतखबा टीम ने लिया था। स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी की तरफ से सालाना वेरिफिकेशन के स्कोर के मुताबिक कौमी सतह का ये सनद अगले 3 बरसों के लिए वैलिड रहेगा। इस पेशरफ्त के बाद दोनों अस्पतालों को एनएचएम के तहत अगले 3 बरसों के दौरान 6-6 लाख रुपए का इजाफी सालाना ग्रांट फराहम किया जाएगा, जिसके बाद दोनों अस्पतालों का एक बार फिर जायजा लिया जाएगा। सेहत और तबी तालीम महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी ने दोनों इदारों के अमले को मुबारकबाद देते हुए दीगर सभी तबी मराकज़ से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में जच्चा व बच्चा की तबी देखभाल में बेहतरी लाने के लिए अपनी लेबर रूमों में लक्ष्य प्रोग्राम के ज़वाबित को अमली जामा पहनाएं। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन सतीश चंद्रा ने आज अपने ओहदे का हल्फ लिया। उन्होंने राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के सामने हल्फ उठाया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार के अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लों, दीगर इंतजामी सेक्रेटरी, सूबाई कमिश्नर कश्मीर, आईजीपी कश्मीर, पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबरान, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन और दीगर ऑफिसर और ओहदेदार भी मौजूद थे। माल महकमे के फाइनेंशियल कमिश्नर शालीन कबरा ने आज जिला शोपियां का दौरा करके वहां मिनी सेक्रेटरीट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कारगुजारी का अफसरों की एक मीटिंग में जायजा लिया। जिले के तरक्याती कमिश्नर सचिन कुमार ने फाइनेंशियल कमिश्नर मौसूफ को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए महकमे के कामकाज के बारे में तफसीली जानकारी दी। इस मौके पर खासतौर से जिले के ज़रूरी प्रोफाइल, जमीन के इस्तेमाल की मौजूदा हैयत, अराजी के इस्तेमाल में तब्दीली, माल महकमे खाली पड़ी असामियों, महकमे की ऑनलाइन खिदमात के स्टेटस, मुख्तलिफ सरकारी महकमों के लिए जमीन की मुंतकली, सरकारी जमीन की बाजियाबी, रोशनी एक्ट, रेवेन्यू रिकॉर्डों की डिजिटाइजेशन और इस तरह के दीगर कई उमूर का जायजा लिया गया। मीटिंग में बताया गया कि मई 2022 तक रोशनी एक्ट के तहत 150 कनाल अराजी को वापस हासिल किया गया है, जबकि काचराई और दीगर सरकारी अराजी के हजारों कनाल को भी नाजायज कब्जे से छुड़ा लिया गया है। कुलगाम के नियामा इलाके में आज बाद दोपहर उस वक्त 2 आम शहरी और 7 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हो गए जब 2 गाड़ियों का आपस में टक्कर हो गया। एसएचओ मंजगाम के मुताबिक ये टक्कर एक सीआरपीएफ गाड़ी और एक ऑटो के बीच हुआ, जिसके नतीजे में 7 एहलकार, ऑटो ड्राइवर और एक लड़की जख्मी हो गई। सभी जख्मियों को मरहम पट्टी के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने जिला इंतजामिया बड़गाम से हजरत सईद स्वालिया रहमतुल्लाह खान साहब और जिला इंतजामिया किश्तवाड़ से हजरत शाह मोहम्मद फरीद बगदादी रहमतुल्लाह के उर्स के सिलसिले में इन जियारतगाहों में अकीदतमंदों के लिए पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट और सेहत व सफाई समेत दीगर जरूरी इंतजाम करने की अपील की है। पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने भी हजरत सईद स्वालिया रहमतुल्लाह के उर्स के सिलसिले में सभी मुतल्लिका महकमों की तरफ से जरूरी तैयारियां पेशगी करने की अपील की है। यह उर्स 21 जून से 24 जून तक मनाया जाता है। इसी दौरान वादी के एक बुलंदपाया वली कामिल हजरत शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाह के 440वीं सालाना उर्स की इख्तितामी तकरीब उनके आस्थान आलिया वाक़ा ज़ैना कदल ईशान मोहल्ला में कल अंजाम दी जा रही है। वहां नमाज जुमा के बाद तबरुकात की निशानदेही भी कराई जाएगी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोरू के शोबे कॉमर्स ने एम्बिशन लर्निंग सॉल्यूशंस मुंबई के बाहमी इश्तराक से इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के मौजू से एक वेबिनार मुनक्किद किया। वेबिनार का मकसद तालिब इल्मों को सरमायाकारी के बुनियादी उसूलों और इससे जुड़े दीगर उमूर की निस्बत जानकारी फराहम करना था।
जम्मू कश्मीर में पिछले 3 बरसों के दौरान सड़कों पर तारकोल बिछाने के अमल में खातिर खा इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अब यौमिया 20.6 किलोमीटर की सड़क मसाफत पर तारकोल बिछाया जाता है, जो 2019 से कबल सिर्फ 6.54 किलोमीटर था। इस बात से साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल पूरे आवताव के साथ जारी है। एक सरकारी रिलीज के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कुल सड़क मसाफत 41,141 किलोमीटर तक पहुंच गई है, जिसमें से ब्लैक टॉप की गई सड़क मसाफत की शरह 74% है, जो 2019 तक 66% थी। ये बात इंतहाई खुशाइंद है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों की तामीर में कौमी सतह पर जम्मू कश्मीर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली पहली 3 रियासतों और यूटीज में शामिल है। जम्मू कश्मीर अपना मकाम बरकरार रखने में कामयाब हुआ है, क्योंकि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने PMGSY के तहत 2021-22 के दौरान 3,284 किलोमीटर सड़कें तामीर करके 114 इलाकों को सड़क रवाबित से जोड़ दिया। इसके अलावा सरकार की तरफ से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की तौसी, टनलों की तामीर और फ्लाई ओवर भी बनाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में PMGSY के अलावा नाबार्ड, CRIF, NHAI, BRO और इस तरह की दीगर कई तामीराती एजेंसियां काम कर रही हैं। सरकार की तरफ से रोड मेंटेनेंस के लिए एक पॉलिसी भी बनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज श्रीनगर में कांग्रेस के मुल्क गिर एहतजाज के एक हिस्से के तौर पर मुजाहरा किया गया। कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिल्ली हेडक्वार्टर पर की गई घेराबंदी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से राहुल गांधी को तलब करने और कई कांग्रेस लीडरों को हिरासत में लेने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। आकाशवाणी के खबरों के शोबे को एक बार फिर मुल्क में सबसे ज्यादा काबिल-एतमाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इदारे के तौर पर मुंतखब किया गया है। राइटर इंस्टीट्यूशन के जरिए 46 मुल्कों में कराए गए सर्वे के मुताबिक आकाशवाणी और दूरदर्शन पर सबसे ज्यादा एतमाद जाहिर किया गया है। राइटर इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 में कहा गया है कि प्रिंट ब्रांड्स और सरकारी नशरियाती इदारों जैसे आकाशवाणी और DD न्यूज सर्वे में अपनी राय जाहिर करने वालों में लगातार सबसे ज्यादा काबिल एतमाद बने हुए हैं। राइटर इंस्टीट्यूट के जरिए भारतीय न्यूज ब्रांड्स के सर्वे से जाहिर होता है कि आकाशवाणी और DD न्यूज की खबरों के एतबार और दुरुस्तगी पर सबका विश्वास 72% और 71% है। रिपोर्ट के मुताबिक DD न्यूज और आकाशवाणी न्यूज पर बहुत ज्यादा एतमाद के अलावा रसाई में भी इजाफा हुआ है। वज़ीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कहा है कि जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस नीज दुनिया के सामने गैर यकीनी सूरत हाल को देखते हुए आज आसियान का किरदार शायद पहले से ज्यादा अहम हो गया है। दिल्ली में आसियान वज़राए खारजा की मीटिंग से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस तंजीम ने खित्ते में कामयाबी के साथ अपनी अहमियत को बरकरार रखा है और भारत बहरुल काहिल में बदलती हुई स्ट्रेटेजिक और माशी तामीर के लिए एक बुनियाद फराहम की है। उन्होंने कहा कि आसियान हमेशा ही इलाकायत, कसीर जोहती और आलमगीरियत के एक रोशन मीनार की तरह रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक मजबूत, मुत्तहिद और खुशहाल आसियान की मुकम्मल हिमायत करता है। भारत ने कम दूरी पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी डाउन के तरबियती लॉन्च की कामयाब आजमाइश की। इस मिसाइल को कल शाम उड़ीसा के चंदीपुर में वाक़ा मरबूत तजुर्बागाह से किया गया। इस मिसाइल में अपने हदफ को मुकम्मल कामयाबी के साथ टारगेट करने की सलाहियत है। मौसम वादी में पिछले कई रोज की तरह ही आज भी मौसम ने अपने कई रंग रूप तब्दील किए। दिन में अच्छी खासी धूप और हरारत के बावजूद दोपहर के बाद शहर श्रीनगर और दीगर इलाकों में आंधी के साथ साथ हल्की बारिश भी हुई। माहिरीन का मानना है कि मौसम में इस तरह का गैर मुतवक्का तगय्युर और तबद्दुल आलमी हिद्दत और मौसमियाती तब्दीली का शाखसाना है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बूंदा
बूंदाबांदी होने की फिर पेशगोई की है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आप सुनिए तबसरा।